नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजेंद्र मोहन भटनागर जी की कहानी बड़ी बी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए बड़ी बी। बड़ी बी कामदार सरौते से एक सुपारी काटकर नाड़ेदार रेशमी बटुए के हवाले करके दूसरी सुपारी उठा लेती। रेहाना सरौते की लय ताल और उनकी कलात्मक तन्मयता पर मन ही मन मुग्ध होती रहती। उसे लगता कि मन लगाकर काम करने का अपना संगीत है जो इंसान को आला दर्जे का सुकून बख्शता है। 60 को पार कर चली बड़ी बी आज भी अपने जमाने का खुशनुमा सपना अपनी बड़ी बड़ी सुरमेदार आंखों में संजोए हुए है। वक्त उसको छू तक नहीं सका। उसका मासूम तथा रोबीला चेहरा नूरानी है। उसके पारदर्शी होंठ सुर्ख हैं। उसकी सुराईदार गर्दन से पान की पीक एकदम नजर आती है। उसके लंबे रेशम से गेसू चमकदार और सियाह हैं। वह हर काम बड़े इत्मीनान और सलीके से करती है। जल्दबाजी उसे कतई पसंद नहीं। चिट्ठीरसा पुकारा करता मगर वह हाथ का काम पूरा किए बगैर नहीं उठती। बाहर आकर उसे समझाती, मियाँ भरी दोपहरी में कहाँ चिट्ठियां बांटते फिरते हो। खुदा ना करे कि लू लपेट की चपेट में आ जाओ और बिस्तर पकड़ लो। पहले सेहत फिर आलतू फालतू काम। इसके बाद वह मखनिया छाछ से भरा गिलास उसकी ओर बढ़ा देती। चिट्ठी को दराज के हवाले करते हुए समझाती, चिट्ठी और मेहमान से तुरंत छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। पहले उन्हें सुस्ता लेने दो, उसके बाद कुछ और। रेहाना चाह कर भी यह नहीं कह पाती कि जमाना बेलगाम घोड़े की तरह भागे जा रहा है। उसके पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। अक्सर रेहाना गर्मी की छुट्टियों में पर्यटन के लिए निकल जाती थी, मगर इस बार उसे घर आना पड़ा और बराबर उसकी यह कोशिश रही कि वह बड़ी बी के नजदीक बनी रहे। बड़ी बी रिहल पर कुरान रखकर पल्लू से अपनी ऐनक साफ करती। करीने से चश्मा आंख पर चढ़ाकर वह भरपूर चाह से कुरान की ओर देखती, फिर उसे सिजदा कर पढ़ने लगती। एक एक सफहा बहुत देर बाद पलटकर कुछ देर सोचती रह जाती। रेहाना सोचती कि बड़ी बी को ऐसा सुकून कैसे मिला, किससे मिला। गजब का है उसका मुस्तकिल मिजाज, जबकि वह ठीक उसकी उल्टी है। बड़ी बी ने यह कहकर उसे चौंका दिया, तेरा प्यारा नाश्ता इमरती और गेहूं चने का सत्तू। रेहाना चहक कर दोहरा उठी, सत्तू इमरती तुझे प्रिय है ना? अम्मी जान, रेहाना इतरा कर कहती, आप कुछ भी नहीं भूलती। अपना मुश्तरका खानदान है, मगर आपको एक एक की चाहत का पूरा पूरा ख्याल है। बड़ी भी थूक गटक कर कहती, बेटी जो खुदा को याद रखता है उसके रोशन कदम को चूमता चलता है और अपने को फकत खिदमतगार जानता है, वह कभी कुछ नहीं भूलता। रेहाना सोचती रह जाती कि क्या आज भी कोई इतना प्यारा, नेक और पाक हो सकता है कि जिसे बुराई छू तक न गई हो। रेहाना को लगा कि यह मौका मौजू है, वह अपनी बात छेड़ सकती है, मगर वह अपने रुखसार पर झुकाई लट को पीछे ढकेलकर इतना कहकर रह गई, अम्मी जान। बड़ी भी उसे अपने पास खींचकर उसका सिर अपनी गोदी में ले लेती और अपनी लंबी पतली उंगलियों से उसका सिर सहलाने लगती। रेहाना में धीरे धीरे बचपन उतरने लगता। वह बच्ची हो जाती। उसकी देह हल्की होने लगती। उसकी पलकें भारी हो जाती। क्या अम्मी की गोद इतनी प्यारी होती है? वह कुछ नहीं कह पाती, सो जाती। बड़ी भी चुपके से उठकर खड़ी हो जाती और सम्मोहित सी होकर उसको देखती रह जाती। कितनी प्यारी लाडो है मेरी बच्ची, मन ही मन कहती हुई वह बाहर आ जाती। आसमान तारों की हाट लगा बैठता। रेहाना का मन कहीं नहीं लगता तो वह सप्त तारा मंडल तलाशने लगती। तभी पद आहट होती। रेहाना चौंक कर मुड़ती और बड़ी बी को सामने पाती। वह रेशमी गरारे कुर्ते में थी
ऊपर आसमानी रंग का दुपट्टा लिए थी। वह कहती, कल तू चली जाएगी। हाँ अम्मी, रेहाना धीरे से कहती और चिक गिराकर आगे बढ़ जाती। उसका मन भारी हो जाता। वह क्या सोचकर आई थी और भीगी बिल्ली बनकर रह गई। फिर भी उसने अपने को सहज बनाते हुए कहा, पता ही नहीं चला कि इतनी लंबी छुट्टियां कैसे बीत गईं। जब दिल में प्यार होता है तब यह पता ही नहीं चलता कि दिन कब उगा और कब डूबा। बड़ी भी आराम कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहती। कुछ पल अनबोले बीतने लगते। रेहाना जी पक्का करने लगती। अचानक बड़ी भी कह उठती, तू मुसल्ला पर बैठी है बेटी। रेहाना चौंक पड़ती। वह अपने को स्टूल पर बैठा पाती। बड़ी भी रेहाना की आंखों में परेशानी के बादल मंडराते पाकर कहती, ये सारी जमीन नवाज जीने का इल्म है। ये तेरा मौला दौलापन अटक कर सोचते रह जाना और दिल को होठों पर समेट लेना, प्यारी बच्ची, अल्लाह ताला की मेहरबानी का नतीजा है। मुझे कुछ नहीं पता अम्मी। जिसे कुछ नहीं पता मेरी बच्ची, उसे ही सब कुछ पता होता है। उसी के लिए ही सारी जमीन मुसल्ला होती है। वही नेक पाक होता है, वही मोमिन भी। बड़ी भी ने पानदान उठाकर मेज पर रखते हुए कहा। रेहाना कहीं और जा खोई। वह कुछ बोली नहीं। बड़ी भी कह उठी, ये सारी जमीन खुदा का पैगाम है। हम अब उसी पैगाम के हर्फ हैं, हिज्जे हैं और जुमले हैं। किताब इनसे ही बनती है, तस्वीर इनसे ही उभरती है। एक उम्र होती है, हमारी भी थी, जब किताब सामने होती थी और हर्फ तस्वीर बनाने लगते थे। तस्वीर गुनगुना उठती थी और आंखें सामना करने से कतराने लगती थी। क्या तू भी मेरी बच्ची? रेहाना के पांव तले से जमीन खिसकने लगी। उसने जोर से नगमों को मुट्ठी में भींच लिया और आंखें शुतुरमुर्ग की तरह फर्श पर गड़ा लीं। हर जिंदगी का एक सपना होता है। सपना अल्लाह ताला का पैगाम होता है। सच अम्मी, सपने बुनने वाले किसी से डरते नहीं, और जो डरते हैं वे सपना नहीं, सपने का वहम बुनते हैं। वहम बुनना खुद को धोखा देना है। बड़ी भी चिक के अंदर आती ध्वनि को महसूस करते हुए कहती। रेहाना की आंखें सुन रही थी, कान चिलमन गिराकर मौन थे। बड़ी भी भारी मन से कहने लगती, आज सपने कहाँ हैं? सपने होते तो दुनिया इतनी काली नहीं होती, न इतनी परेशान। सपने तो जमी के पंख हैं। क्या तू ऐसा महसूस करती है मेरी बच्ची? रेहाना की देह में झुनझुनी दौड़ जाती। वह थूक गटक कर रह जाती। बड़ी बी की निगाहें बहुत भीतर उतरकर उसको पकड़ लेना चाहती। उसकी ताम्रवर्णीय देह बुत बनकर रह जाती। बड़ी बी गीले कपड़े में लिपटे पानों से एक पान निकालती, उसे घुटने पर रखकर बाकी पान उसी गीले कपड़े के हवाले कर देती। उस पान को करीने से साफ करती हुई कहने लगती, मर्द हमेशा सपने खरीदने की जुगाड़ में रहता है। वह खरीदे हुए सपनों से अपनी जिंदगी को रोशन करने की हसरत रखता है, जबकि उसका कोई सपना नहीं होता सिवा दूसरों के सपनों से अपने को माला माल बनाए रखने के। बमुश्किल ही कोई सपना उसका नसीब बन पाता है। अक्सर मछली उसके चुग्गे पर निगाहें गड़ाए रह जाती है, उसके जाल पर नहीं। रेहाना में सुगबुगाहट हुई। उसके सुर्ख होठों पर मेमने का सकलाती दिल जोर जोर से धड़धड़ा उठा। उसने सुबुक दस्ती से पानदान अपनी ओर खींचकर कहा, अम्मी जान, पान हमें दीजिए, पान हम बनाएंगे। बड़ी बी ने उसके सरकते दुपट्टे की ओर आंख भर देखा और पाया कि वह दुपट्टे को अदब से उसकी इस हरकत के लिए आंख दिखला रही है। बड़ी बी कह रही थी, अब तो हमसे 1 इंच ऊपर निकल गई है। रेहाना के हाथ में थमा पान का पत्ता कांप जाता। बड़ी बी की आंखें कह उठी, अब तो राजदां बन सकती है। हम भी कभी तेरी उम्र से गुजरे थे, तब हमारी आंखों में नाजो अदा की हसरतें मचलती थी और दिल दरियाई मोड़ बन जाता था। हाय री किस्मत, तब हमारा कोई राजदां नहीं बन सका। कहानी कुल बुलाई, होठों के पंखों ने हवा भरी। बड़ी भी खामोशी भरी निगाहों से कह उठी, हमारे लिए आला दर्जे के खानदानों से रिश्ते आने लगे।
उनके खानदानों के खुलासे होने लगे। इसमें कोई शक नहीं कि हम बड़े लाड़ प्यार से पले, मगर हमें जुबान खोलने का हक कभी नहीं मिला। कहानी पथरा गई, चुप्पी की सांस घुटने लगी। बड़ी भी कहीं दूर से बोलने लगी, तुम्हारे दादा सदर आला थे, गजब का था उनका रुतबा, खौफ खाते थे लोग उनसे। अल्लाह ताला का दिया हवेली में सब कुछ था, गाड़ी घोड़ा जहाड़ फानूस कीमती गलीचे नौकर चाकर, मगर उस बड़ी हवेली में हम 3 जने थे और तीनों अपने अपने में कैद। हम बात करने को तरसते थे, मर्दों का आना जाना बैठक तक था। जब तक रेशमा नरगिस आ जाया करती थी तब कुछ देर के लिए दिल की बदलियां उमड़ घुमड़ लिया करती थीं। उनकी शादी हो गई, हम रेगिस्तान में जा धंसे, हसरतें मुंह छिपाने लगीं। रेहाना हक्की बक्की से इधर उधर देखने लगी। बड़ी बी ने खखार कर कहना जारी रखा, हम पाबंदियों में घिरकर बड़े हुए थे, हमारी आवाज हलक में अटक कर रह जाती थी। तब अम्मी, रेहाना ने हुंकारा भरा, तू पान तो लगा। रेहाना पान लगाने लगी। बड़ी भी बैठने का रुख बदलकर बोली, हम तमाम पाबंदियों की आंख में धूल कैसे झोंक सके, कैसे हम हौल खौल के साथ हो लिए, कैसे चींटी न मार पाने वाले दिल ने इतना बड़ा हौसला जुटा लिया, यह हम आज तक नहीं जान पाए। अब बड़ी बी के होंठ हिल रहे थे मगर आवाज गायब थी। वह बेवजह अपने पल्लू को संभालने लगी थी। वह उलझे धागों को सुलझाते हुए कहने लगी, शौकत मियां हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे बैठा और हम इनकार न कर सके। वह मामूली खानदान से था, उसके अब्बा लोहा कूटते थे। जाहिर था कि हमारे अब्बा हुजूर को वह रिश्ता फूटी आंखों नहीं सुहाता और हम शौकत मियां के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे। रास्ता तिलस्मी मोड़ पर आकर रुकने लगा तो रेहाना की सांसों में हड़कंप होने लगी। बड़ी बी ने आहिस्ता से कहा, हम भाग गए। रेहाना के काटो तो खून नहीं, उसकी जुबान तालू से जा चिपकी। उसके अब्बा तो हैदर अली हैं, फिर शौकत मियां, कहीं शौकत मियां ही हैदर अली तो नहीं है। उसकी समझ कला मंडी खाने लगी। बड़ी भी शांत थी, फिर बोली, हमारी अम्मी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और खुदा को प्यारी हो गई। रेहाना के हाथ से पान की डंडी छूटकर उसकी सिलवार से जा टकराई। उसे लगा कि शिकार हाथ न आने की शिकस्त से बौखलाकर किसी शिकारी ने जंगल में अंधाधुंध गोलियां चला दी हों और उसकी वजह से सारा जंगल एक साथ बदहवास होकर चीख पड़ा हो। रेहाना अपनी अम्मी जान को बगैर देखे ही यह महसूस कर रही थी कि परछाइयां बोल सकती हैं। उसे लगा कि बड़ी बी ने ऐनक उतारी, उसे हथेलियों से मसला और फिर उसे मगरमच्छ की तरफ फेंक दिया। बड़ी बी ने गिलौरी उठाई, उसे मुंह में दबाया, फिर बटुए में से छालियां निकालकर मुंह के हवाले की। धीरे से कहने लगी, शुरू शुरू में शौकत मियां ने हमें सिर आंखों पर रखा, पर बहुत जल्द उसके तेवरों में बल पड़ने लगे। वह हमें अपने अब्बू से रुपया मंगाने के लिए तंग करने लगा। आखिर हम अपने वालिदैन की इकलौती संतान जो ठहरे, फिर वह रुपया पैसा किसके लिए है? मगर हम नहीं समझे, नहीं माने। वह हमें खरी खोटी सुनाने लगा, मारने कूटने लगा। कभी कभी हमें चुटिया पकड़कर नीचे गिरा लेता, फिर जूतियों से धुनाई करता। उसके सिर पर कर्ज हो गया था। औरत का खसम मर्द और मर्द का खसम कर्ज। एकदम निखट्टू था वह। उसकी निगाह हमारे अब्बा की दौलत पर थी। कहानी सुस्ताने लगी तो रेहाना टोक बैठी, फिर अम्मी, एक रात वह हमारे पास पराए मर्द को लाकर बोला, मुझे पैसा चाहिए, वह चाहे तो अपने बाप से मंगा या अपने तन को कुटवा कर दे। हम पगला गए, पराए मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सके। वह हम पर टूटा और हम आपा खो बैठे। भागकर दीवार से सर माथा फोड़ते रहे। लहू का फव्वारा फूट पड़ा। कहानी चीख पड़ी। बड़ी भी ने हाफी पर कब्जा करते हुए गमगीन होकर कहा, जब हमें होश आया तब हमारे सामने पराया मर्द खड़ा था। हम फपक पड़े, सोच गए यह क्या हुआ, हम रखैल हो गए या रंडी। जैसे हमने उठना चाहा वह बोल पड़ा, हकीम साहिब ने उठने की सख्त मुमानियत की है।
हमने नफरत से आंखें फेर ली, सोच गए गले में फंदा डालकर लटक जाएंगे। वह बोला, शौकत मियां भाग चुका था और तुम जमीन पर बेहोश पड़ी थी, खून बह रहा था, तो पड़ा रहने देते, मर जाते। काश हम अल्लाह ताला के सामने सिजदा न किए होते तो शायद यह मुमकिन हो जाता। हम जीना नहीं चाहते, मरना जीना तो रब के हाथ में है। तुमने अपनी ओर से मरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पिछले जुमे की रात को यह हादसा घटा था। तो बड़ी बी ने उन फफोलों को फूटता हुआ महसूस करते हुए कहा। उसमें पीड़ा कसमसाई। वह बोला, आपको रब की कसम, ना कुछ सोचना ना बोलना। हमें आपकी दास्तान की मालूमात है। खुदा के वास्ते अपने सेहतमंद होने तक हम पर शक नहीं करना। आप हमारे लिए उस रब की अमानत हैं। उसने हाथ छत की ओर उठा लिए थे। वह जा चुका था। दिन गुजरने लगे। हम उठने बैठने लायक हुए। वह समझाता रहा, यह जिंदगी अल्लाह के बंदों की खिदमत के वास्ते है। हमने उसे झिड़क दिया और कहा, हमें मत समझाओ, खुदा नहीं होता। आप गुस्सा नहीं करें। आप जब हुक्म करेंगी हम तब आपको आपके अब्बा हुजूर के पास छोड़ आएंगे। शौकत खौफ खाकर भागा है, अब नहीं लौटेगा। बड़ी भी आगे कुछ कहती कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रेहाना से उठना नहीं बन सका। बड़ी भी उठी और बाहर चली गई। रेहाना सोच के मरोड़ को लिए कुलबुलाती रही। उसके लिए रब के बाद उसकी अम्मी जान थी। अब कौन है उसके अब्बा जान? अचानक उसका ध्यान अपने गिरे हुए आंचल पर गया। वह संभल गई। एक और शौकत मियां उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह कह रहा था, अब हम खुद इख्तियार हैं। वालिदैन राजी खुशी मान जाएं तो ठीक, वरना हमें उन्हें अपने बालिग होने का सबूत देना होगा। दरवाजा फिर चरमराया। रेहाना ने अपना दुपट्टा सहेज लिया। बड़ी भी थी, चेहरे पर शिकन नहीं, मन में मलाल नहीं। वह कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगी, घर हम क्या मुंह लेकर लौटते। पहले क्या कम अपने अब्बा हुजूर की थूकम फजीयत कराई है, जो अब हम उनके बचे खुचे वजूद पर मिट्टी डालते। वह आए दिन हमें छोड़ आने की बात दोहराने लगे। एक दिन हमने घबराकर कह डाला, हम अपने अब्बा हुजूर के पास नहीं जा सकते। खौफ नहीं, आखिर वे तुम्हारे अब्बा हैं, तुम उनके कलेजे का टुकड़ा हो। मेहरबानी करके यह जिक्र ना करें। तो कुछ तो करना होगा। ये दुनिया अब उतनी अच्छी जगह नहीं रही है। अभी आपकी उम्र ही क्या है? हम समझ गए मियां। क्या समझे? हम आप पर और भार नहीं बनेंगे। तो क्या करेंगी आप? कुछ भी। कुछ क्या? हम चीन की दीवार के सामने आ खड़े हुए। सोच सलीब के हवाले होकर रह गई। एक दिन वह बोला, निकाह करोगी? हम चीख पड़े और बोले, कदापि नहीं। आईने के सामने आते तो हम बदहवास हो हाँफ उठते। आखिर जाना तो था ही। हम ठीक भी हो चले थे, घाव भर चला था। हम कह बैठे, अब हमें जाना चाहिए। कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएं? आप बताएं, हम कहाँ जाएं? हमें कुछ नहीं सूझता, मगर जाना तो लाजमी है मियां। हर मर्द शौकत नहीं होता। हमारे मशवरे पर गौर कीजिए। निकाह कदापि नहीं, यही एकमात्र रास्ता है। कौन करेगा निकाह? हम करेंगे। हमारा यकीन कीजिए, हम अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर वादा करते हैं कि बस चुप करो मियां। सोच लीजिए, वरना आपको अपने अब्बा हुजूर के पास लौटना होगा। यह शब्द हमें काटता है। हम इस मनहूस शब्द को छोड़ देंगे। कहाँ जाएंगे? जहां इसका आपको ख्याल भी ना आ सके। हमने गौर से देखा, वह नमाजी इंसान कुरान पाक लगा। पूछा, कब? परसों जुमा है, ठीक रहेगा। हम कुछ नहीं बोले। वह चुपचाप उठकर चला गया। फिर रेहाना से नहीं रहा गया। वह पूछ बैठी। वह शहर छोड़ दिया और निकाह वह भी हो गया। वे बोले, मोहब्बत खुदा का इल्हाम है। यह तोहफा उनको नसीब होता है जिनको वह बेइंतहा प्यार करता है। अब तक हम उनको जान चुके थे।
वह खुदा की इबादत से हमारे दिलो दिमाग पर छा गए थे। वह कहते थे, बेगम, मोहब्बत तो निकाह के बाद भी हो सकती है। हम क्या जवाब देते? सिजदा करके रह जाते थे। वह रुकते नहीं, आगे कहते, वालिदैन औलाद के दुश्मन नहीं होते, उनके हाथों औलाद की परवरिश होती है। वे ही होते हैं उनके सपने, उनका भविष्य। बड़ी भी उठी तो रेहाना अपने को रोक नहीं सकी और पूछ बैठी, कहाँ हैं आपके वो? उसकी निगाहों में रहस्य से कसमसाई गहरी खामोशी थी। बड़ी बी की आंखों में चमक महक उठी। बड़े प्यार से उसकी ओर देखकर बोली, यह उनका ही मशवरा था कि क्या? अब तू भी बड़ी हो गई है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अम्मी? बड़ी भी मुस्कुराकर चल पड़ी और रेहाना सिर झुकाए बैठी की बैठी रह गई, स्तब्ध। उसे कुछ नहीं सूझा। वह सोचती रही कि यह कहानी थी या हकीकत। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।